आपका स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू स्टडी ईरा में। मैं के साहनी। आज हम आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले इसका हेडलाइन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर के हल कीजिए। मतलब युग्म दिया हुआ है, ठीक है, तो युग्म दिया हुआ है, इसको हमको सबसे पहले किसमें रैखिक समीकरण युग्म में हमको बदलना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन मेरा क्या है। 5/x-1 प्लस में 1/y-2 बराबर कितना है 2 है, तथा दूसरा है मेरा 6/x-2 माइनस में 3/y-2 बराबर कितना है 1 है। तो इसको पहले सबसे पहले हमको बदलना है रैखिक समीकरण युग्म में, जैसा कि हम 3.45 में हम बना चुके हैं, लेकिन मेरा 3 यहाँ पे 6 है, इसको बनाना है। तो आइए सबसे पहले इसको हम बदलते हैं। तो देखते हैं क्या, x-1 यहाँ भी है, x-1 यहाँ भी है, y-2 यहाँ भी है, y-2 यहाँ भी है। यहाँ पे देख रहे ऊपर में क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 6 है। अगर इसके गुना में कुछ नहीं थे, कितना है गुना 1 है, इसके गुना में कुछ नहीं थे, क्या है गुना, मतलब कोई भी संख्या उसके गुना में 1 रहता है। ठीक है, तो ऐसा चीज हमको ढूंढना है सो दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, मतलब ऊपर भी होना चाहिए और वो नीचे भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, अगर लिख रहे हैं हम माना कि 1/x-1 बराबर क्या मान लिए हम a। उसके बाद दूसरा है 1/y-2 इक्वल टू मान लिए है b। चलिए अब देख रहे हैं क्या, यहाँ पे हमको x y तो हमको देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं क्या हर के रूप में है। तो इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे हम, तो इसको तो हमको हटाना पड़ेगा, फिर बाद में हमको आंसर x y के रूप में ही देना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमको इसको बदल करके बनाना है। तो आइए देखते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, मान लिए क्या 1/x-1 बराबर क्या होता है a मान लिए है। उसके बाद 1/y-2 बराबर क्या मान लिए हम b मान लिए है। तो इसका मान जब इसमें डालेंगे हम, इसका मान इसमें हम डालेंगे, तो देख रहे हैं इससे पहले क्या 5 के गुना में कुछ नहीं तो 1 होता है। अब देखिए इतना है ना, देखिए ये दोनों में सेम नजर आ रहा है। यहाँ पे गुना नहीं तो क्या है 1 दे सकते हैं हम, या नहीं तो यहाँ तो है ये है पूरा, यहाँ पे गुना में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, इसको भी हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए x और a और b का मान जो है इसमें डालते हैं तो क्या निकल के आता है। तो x-1 इक्वल टू a है, तो 5 है, तो 5 गुना x-1। अब 1 में x-1 बराबर क्या देना हमको a देना है। उसके बाद प्लस है, अब जितना ही है उतना ही तो यहाँ पे है ही है, इसमें कुछ बच ही नहीं रहा, वहाँ पे डायरेक्ट b हो जाएगा। तो बराबर में क्या है 2 है। फिर से देखते हैं 6 गुना में a माइनस में 3 गुना क्या हो जाएगा मेरा b। चलिए ये मेरा हो गया 1। इसको देख लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1। इससे पहले इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 5a प्लस में b इक्वल टू हो जाएगा 2, ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ये मेरा समीकरण दूसरा हो गया। चलिए अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलते हैं हम। तो समीकरण 1 देखते हैं हम, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 देखिए 5 मतलब 5a प्लस में b, 5a प्लस में b बराबर है 2। उसके बाद दूसरा समीकरण है 6a माइनस में 3b बराबर में है 1। ये समीकरण मेरा पहला है और ये मेरा समीकरण दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, अब यहाँ पे बराबर आना चाहिए, या तो x a वाला या तो b वाला। हमको यहाँ पे कोई बराबर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे पहला में देख रहे हैं क्या, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे है इसका कुछ नहीं, तो कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, मतलब बराबर नहीं है। तो बराबर लाना पड़ेगा हमको, बराबर हमको लाना पड़ेगा।
तो बराबर लाने के लिए कुछ ज़्यादा सोचना। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, मेरा 5 है, यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे कितना है 3 भी है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। हमको अचर पद से मतलब नहीं है, समझिए a या b को हमको बराबर लाना है, या तो a वाला पक्ष को बराबर लाना है या तो b वाला पक्ष को बराबर लाना है। तो चलिए नीचे वाला को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला को ऊपर वाला को नीचे से, नीचे में कितना है मेरा 6 है, ऊपर में कितना है 5 है, मतलब नीचे वाला को ऊपर से, ऊपर वाला को नीचे से गुना कीजिए पहले आप, ठीक है। जो गुना होगा 6 से मतलब 6 से गुना होगा तो पूरा में होगा, और ये है 5 से गुना होगा ये सब में गुना होगा। तो 6 से गुना करते हैं तो 6 के पहाड़ा 5 मरते पड़ते हैं, तो 6 5 कितना होता है 30। ए है तो ए देंगे हम, प्लस है तो प्लस 6 के 20 से गुना करेंगे हम तो 6 अब बी हो जाएगा। उसके बाद कितना हो गया 6 दूनी 12। उसके बाद देखते हैं 5 से गुना करना है हमको, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 ए। उसके बाद माइनस है तो माइनस 5 तिहाई 15 बी, अब बराबर 5 के 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। अब देखिए पहला जिसको हम बराबर लाना चाहते थे वो बराबर मेरा आ चुका है। पहला पक्ष मतलब पहला जो पद है मेरा ए वाला था उसको हम बराबर लाना चाहते तो मेरा बराबर आ चुका है। अब देख रहे हैं कि चिन्ह आप देख रहे हैं दोनों में, दोनों का चिन्ह भी क्या है, चिन्ह अगर समान है, चिन्ह समान है देख रहे हैं तो चिन्ह समान होता है तो लिखना पड़ता है हमको घटाने पर। चिन्ह समान है तो लिखेंगे हम क्या घटाने पर। घटाने पर लिखने से क्या होगा, नीचे वाले जो समीकरण है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, नीचे वाले चिन्ह जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा। चलिए यहाँ पे बदल गया है, चलिए यहाँ पे देखती हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है घटाने पर। चलिए अब देखते हैं चिन्ह जब बदल गया है तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना ही 6 भी है, यहाँ पे कितना है 15 भी है, ये माइनस नहीं बल्कि नीचे वाला चिन्ह इसका वैल्यू होता है। तो 15 6 कितना हो जाएगा 21 बी बराबर। यहाँ से देखिए इसका ये कितना है, देखिए तो यहाँ से पहले आप यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कितना है 12 है, और कितना माइनस है 5 है, तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा मेरा 7 बचेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं b बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा में 21, 7 का पहाड़ा से 1 मरतबे, 7 का पहाड़ा से ही 3 मरतबे, इसलिए b बराबर मेरा कितना हो जाएगा 1 बटा में 3 हो गया। चलिए अब b का मान जो है या तो आप समीकरण 1 में दे सकते हैं या समीकरण 2 में दे सकते हैं, कि आप इसके लिए सुनिश्चित कर लीजिए किस में देना है। दोनों में आंसर रखें, दोनों में रखेंगे मान तो मेरा आंसर सेम ही आएगा एक के मान, ठीक है। तो चलिए अब b का मान समीकरण 1 में देने पर, तो b का मान जो है हम समीकरण 1 में देते हैं। तो b का मान देखिए b कहाँ है, b का मान 1 बटा 3 है, और समीकरण 1 देखिए आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं समीकरण 1 कहाँ तक है। तो देख रहे हैं क्या 5a मतलब 5a प्लस में b बराबर में कितना है 2 है। अब हमको b के जगह पर देना है 1 बटा में 3, तो 5 हो गया, और a है तो a दे देंगे हम, ठीक है। अब प्लस में है तो प्लस में b का जगह पे हमको कितना देना है 1 बटा में 3 देना है, तो 1 बटा 3 दे देते हैं। उसके बाद कितना है ये 2 है। तो चलिए इसको देखते हैं आप, 5 है तो 5 a तो a। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये मेरा अचर पद है, ये मेरा क्या है अचर पद है, ये भी मेरा अचर पद है। तो अचर पद वाले को हम एक तरफ छाटेंगे हम। तो छाटने पे क्या होता है, अगर चिन्ह अगर बराबर का कोई संख्या या कोई अंक इधर है बराबर का उधर ले जाएंगे हम, उसका चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। अगर प्लस रहेगा तो मतलब जोर में रहेगा तो घटाव में हो जाएगा, घटाव में रहेगा तो जोर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका चिन्ह क्या है जोर में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाव में। तो सबसे पहले 2 तो पहले से है वहाँ ऑलरेडी, उसको माइनस में 1 बटा में 3 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद इधर देखते हैं, देखिए तो 5a उसके बाद बराबर है तो बराबर 1 बटा में कुछ नहीं तो 1, अब 2 बटा में 1 है, यहाँ से कितना है 1 बटा में 3 है, तो 1 और 3 निकलने से कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। 1 और 3 निकलने से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जिसका लसा लेते हैं उसी से बारी बारी हमको काम करना पड़ता है। 1 के पहाड़ा से 3 को काटेंगे तो हमको 3 मरतबे कटेगा, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। उसके बाद 3 के पहाड़ा से 3 1 मरतबे कटेगा ना, तो माइनस लगा दीजिए, और 1 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है 5a बराबर है 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बटा में कितना हो जाएगा 3। अच्छा ये गुना में है तो a बराबर लिख सकते हैं हम 5 बटा में 3, ये तो गुना में आ जाएगा हमको बटा में, 5 के पहाड़ा से 1 मरतबे कटेगा, इसलिए a बराबर मेरा हो गया 1 बटा में
3। चलिए अब हमको मान a और b का मान आ गया है, ठीक है, a और b का मान आ गया है, तो हमको चाहिए x और y का मान, जो अभी अधूरा है समझिए। तो हमको a और b का मान आ गया है, तो चलिए इसको हम फिर पुनः मान लौटाने पर, पुनः मान लौटाएंगे हम, तो सबसे पहले शुरू में क्या उस पर देखेंगे हम। 1/x माइनस 1 बराबर है मेरा a, उसके बाद है 1/y माइनस 2 बराबर में है b। चलिए दोनों का मान रखते हैं बारी बारी से हम। तो 1/x का मान कितना, x माइनस 1 है, और a का मान देखिए, a का मान मेरा कहाँ है, a का मान यहाँ पे है 1/3 है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉस गुना करेंगे, नीचे वाला के ऊपर से, ऊपर वाला को हम नीचे से गुना करेंगे हम। तो x माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को जब 1 से गुना किया जाता है उस ज्यों के त्यों लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ प्लस में तो प्लस में, माइनस रहेगा तो माइनस में। तो x माइनस में 1 हो जाएगा, 3 पे 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। तो x माइनस में, चलिए इसको उधर ले जाते हैं हम, 3 उसके बाद है प्लस में हो जाएगा, इसलिए x के बराबर कितना हो जाएगा ये मेरा 4 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम, y के वैल्यू में चलते हैं। y माइनस 2 बराबर में कितना है b, तो b का मान हमको आ चुका है पहले, b का मान देख रहे हैं क्या 1/3 है, तो 1/3 हम दे देते हैं। अब फिर उसी तरह से जैसे इसमें गुना किए थे क्रॉस, उसी तरह से इसमें भी गुना करेंगे अब हम नीचे वाले को ऊपर से। तो y माइनस 2 के गुना करेंगे 1 से, तो y माइनस 2 ही रहेगा ना, उसके बाद 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा मेरा, ये 3 ही होगा। फिर अचर पद को एक तरफ छांट लेंगे हम, तो 3 माइनस होने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पहले इधर वाला देख रहे थे क्या, माइनस था उधर प्लस हो गया है, ठीक उस तरह से माइनस है तो भी चल जाएगा प्लस हो जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो गया मेरा, y बराबर हो गया मेरा 5, y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब मेरा फाइनल आंसर आ चुका है, लिखेंगे अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 5, ये मेरा आंसर आ चुका है। अगर आप इस आंसर को एग्जाम हॉल में बनाते हैं तो वहाँ पे अगर उसको, तो वहाँ पे आपको आंसर नहीं रहेगा, तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, एकदम शॉर्ट तरीका से समझ लीजिए, एकदम छोटा सा, अगर ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा, जरूर से जरूर समझिएगा। चलिए ये आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। तो x के जगह पर कितना देना है आपको 4 पुट करना है, और उसके बाद y की जगह पर कितना देना है आपको 5 देना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरा समीकरण क्या था उसको देखते हैं। तो समीकरण मेरा यही है क्या, 5 बटा में x माइनस 1 बराबर कितना है 5 बटा में x माइनस 1 प्लस में 1/y माइनस 2 बराबर कितना है 2 है। तो देखिए x के जगह पर रखिए तो 5, तो सबसे पहले देखिए 5 है पहले से, अब x के जगह पर हमको रखना है कितना, x के जगह पर रखना है 4, तो 4 माइनस 1, और प्लस में है तो प्लस में 1 बटा, तो 1 बटा y की जगह पर कितना रखना है 5 रखना है, तो 5 रखिए। चलिए उसका माइनस में 2 है, तो देखिए 5 है तो 5 लिख दिए, उसके बाद ये कितना है मेरा 3 है, 3 मतलब हो जाएगा 4 में से घटाएंगे 3 बचेगा ना, प्लस में इधर से कितना हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा मेरा ही 3 हो जाएगा। तो 3 क्लास से कितना हो जाएगा 3, तो 5 प्लस में 1, तो 5 है कितना हो जाएगा 6 बटा में 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। देख लीजिए पहला जो इक्वेशन मेरा था 2, तो 2 हम आ चुका है मेरा, ठीक है। इस तरह से अगर सेकेंड में भी जाँच कीजिएगा आप, तो उसका आंसर आपको सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर आपको आंसर है, हम आपको ये बताएं एग्जाम हॉल के लिए, अगर वहाँ पे अगर आपके पास एग्जाम हॉल में आपके पास आंसर नहीं रहता, अगर आप घर में बनाते हैं तो बुक से मिला लीजिएगा आंसर, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं मिला पाइएगा, इस कारण से हम भी बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, उसके साथ साथ शेयर सब्सक्राइब जरूरी है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप अपना उसके, ताकि अगला जो वीडियो जो भी बनाए हम आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।